डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम, सर ये वर्ड तो सुना सुना सा लग रहा है। पिछले जमाने में, पिछली जिंदगी में 11th में जब हम इको पढ़ते थे तो वहां आया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, वहां आया था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, वहां मार्केट इक्विलिब्रियम भी आया था। 12th में तो इक्विलिब्रियम आया ही नहीं, तो इसीलिए अब आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है आदित्य? Equilibrium is the point where demand and supply meets. नहीं, वो तो आप इक्विलिब्रियम का मीनिंग इन इकोनॉमिक्स बता रहे हैं। मैं मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ रहा हूँ। मैंने तो बताया नहीं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या मार्केट इक्विलिब्रियम, मैंने कुछ बताया नहीं। मैं तो पूछ रहा हूँ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। पर स्टेट ऑफ रेस्ट, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम हो। इक्विलिब्रियम इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, कि मैं खुश हूं, मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगा? जब उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। प्रोड्यूसर इज ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगा? जब उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो। फिर हमने पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम। आप मार्केट इक्विलिब्रियम की मुझे डेफिनेशन बता रहे हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम कब अटेन करती है? व्हेन द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। मार्केट इक्विलिब्रियम कब अटेन करती है? क्या बताया मैंने आपको? व्हेन द मार्केट डिमांड, व्हेन द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। तो ये क्या था, माइक्रो कॉन्सेप्ट या मैक्रो कॉन्सेप्ट? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, तो माइक्रो कॉन्सेप्ट ही रहा होगा। ये माइक्रो कॉन्सेप्ट था। यहां पे भी हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम। बट कौन सा? नेशन का इक्विलिब्रियम। हम पूरी कंट्री का इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, किसकी इनकम? नेशन की, पूरी इकोनॉमी की। एन इकोनॉमी is said to be in equilibrium when market is said to be in equilibrium when market demand is equal to market supply. इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगी? when aggregate demand, when aggregate demand is equal to aggregate supply, when aggregate demand is equal to aggregate supply। तो हमें ये समझाएंगे कि क्या होता है एग्रीगेट डिमांड, क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तब जाके, तभी हमने क्या सीधा मार्केट इक्विलिब्रियम करा था? नहीं, 11th में पहले हमने कंज्यूमर्स के बारे में पूरा स्टडी किया था, फिर प्रोड्यूसर्स के बारे में पूरा स्टडी किया था, तब जाके कहीं मार्केट इक्विलिब्रियम पे पहुंचे थे। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा कि पहले आप एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट सुनोगे, डिमांड कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, फिर एग्रीगेट सप्लाई प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनोगे, फिर कहीं जाके इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम एसरटेन कर पाओगे। सीक्वेंसिंग वैसी ही है, सीक्वेंसिंग वैसी ही है। हमें इक्विलिब्रियम एसरटेन करना है पूरी इकोनॉमी का। उसके क्या कंपोनेंट्स हैं? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। क्या होते हैं हमें नहीं पता, तो जीरो से सुनेंगे। अभी हमें कुछ भी नहीं पता, स्क्रैच से शुरू होगा। बट कहाँ सिमिलैरिटी है वो रिलेट कर पा रहे हैं थोड़ी सी। 11th में हमने पढ़ा था मार्केट का इक्विलिब्रियम। बट सर अब एक चीज समझ आए कि मार्केट इक्विलिब्रियम माइक्रो कॉन्सेप्ट कैसे रहा, क्योंकि पूरी मार्केट का इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वो एक कमोडिटी का था मार्केट। बट मार्केट डिमांड फॉर अ पेन, मार्केट डिमांड फॉर अ लैपटॉप, एक पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ टाइम स्टडी करते थे। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ही तो था कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमिन करें, तो इसके मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई को एनालाइज किया जाए। तो वो एक प्रोडक्ट का था, इसीलिए माइक्रो कॉन्सेप्ट।
यहाँ पे ओ नेशन की इनकम, व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. तो all the goods and services are being taken into consideration, therefore it will be a macro concept. तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि 2-3 चैप्टर्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं. अभी आराम आराम से, वन स्टेप एट अ टाइम. एग्रीगेट डिमांड ही क्या है, एग्रीगेट सप्लाई ही क्या है, कंपोनेंट्स पे पहले फोकस रहेगा, फिर कहीं जाकर अब खुद सोचो. जैसे मैंने बताया ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरी यूनिट थी, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर पूरी यूनिट थी, मार्केट इक्विलिब्रियम पूरी यूनिट थी. यहाँ पे तो एक ही यूनिट है, नेशन की इक्विलिब्रियम निकालना है, तो उसके जो है कंपोनेंट्स वो इसी का ही पार्ट है, बट चीज तो वही चाहिए. चलो आगे बढ़ेंगे आराम आराम से. As per the Keynesian theory of macroeconomics, तो consumers equilibrium, producers equilibrium, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम थ्योरी किसने दी? Keynesian theory, Keynes. We can understand the equation between the national income and the state of employment in an economy during a particular period of time using the components of aggregate demand and aggregate supply. This aspect इक्विलिब्रियम एसरटेन करना अभी नहीं सिखाएंगे हमें, करेक्ट? हाँ, पर्पस इस यूनिट का वही है कि हाउ टू एसरटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी, बट उससे पहले एग्रीगेट डिमांड क्या होता है ये तो सीख लो, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है ये तो सीख लो. तो दिस एस्पेक्ट विल बी लुक्ड इनटू मोर डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर. These concepts also help us to be able to understand the relations of consumption, saving, investment with the income levels of the economy over a period of time. In this segment, we will be understanding the concepts of aggregate demand and aggregate supply in a greater detail. अभी तो हमें बस जनरल मीनिंग, वो भी शायद किसी को मीनिंग तो हमें 11th में ही बता दिया था जब हमने डिफरेंस करा था ना बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मार्केट डिमांड वाज एन एग्जांपल ऑफ microeconomics, aggregate demand was an example of macroeconomics. So aggregate demand for all the goods and services by all the consumers of the economy. तो बहुत ही जनरल मीनिंग हमने सुना था, हमें कोई कंपोनेंट्स अभी तक आज तक हमने सुना ही नहीं कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. तो इस चैप्टर का पर्पस क्या है? कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन करना कि एडी के कंपोनेंट्स क्या हैं और एएस के कंपोनेंट्स क्या हैं. जब आपको वो समझ आ जाएंगे तब वो इक्विलिब्रियम की बातें स्टार्ट करेगा. वो कौन सर? कीन्स.